लेते हो बताओ मुझे? 2 दिन के बाद फेंक देते हो? अरे अपने शरीर में तो 18 साल पुराना खून हो गया है, थोड़ा सा तो फेंको, नया बनेगा। जगह होती है किचन के अंदर, देखना रसोई के अंदर, जब मम्मी कहती है ना कि आज इसके अंदर से कचरा भर गया, वो तो वो उसको साफ करती है, पानी डालती है, कुछ दवाई डालती है, कुछ ऐसे ऐसे करती है ना। वो हमारी भी ब्लड की नसों के अंदर जाम हो जाता है, वो अगर निकल जाएगा तो नया खून बनेगा। दिल से कहता हूँ, औरतों को बहुत सारी बीमारियां लग जाती है, जेंट्स को अटैक आते हैं, दुनिया भर की बीमारी लगती है। मैं ऊपर वाले की दुआ मानता हूँ कि मैं रक्तदान का काम करता हूँ। 2 साल तक मैं बाहर निकला था घर से, मेरे पास कोरोना नहीं आया। मैं कोरोना के पेशेंट को ऐसे पकड़ के लेके जाता था, उनसे हाथ पकड़ता, मैंने कहा चलो आप चलो, और मेरे पास कोरोना नहीं आया। कारण क्या था? मेरी भावना और मेरे शरीर के अंदर ऐसा था कि मेरा खून जो था, अगर शरीर के अंदर सबसे पहले बीमारी कहाँ से शुरू होती है कि क्या होती है कि खून से ही होती है। और डॉक्टर क्या कहता है, एक चिट्ठी, डॉक्टर भगवान नहीं होता कभी भी, पर हाँ भगवान से कम नहीं होता है, और वो एक चिट्ठी लिख के देता है कि जाइए आप ब्लड टेस्ट करवा के आइए, उसके बाद में आपको रोग बताता है। मतलब ब्लड के अंदर ही टेस्ट है, तो फिर अपना ब्लड ऐसा शुद्ध रखो ना, शुद्ध रखो। आगे तुमको सर ने तुम्हारा क्या बोला है और तुमने क्या लिया है, पर हरियाणा का नाम पहलवानों में और कुश्तीबाजों में तो था ही, पर अब आईएएस ऑफिसर बनने का सपना जो है वो तुम ही पूरा कर सकते हो, तुम ही पूरा कर सकते हो। कलेक्टर बनो, ऐसी पोस्ट पर जाओ जिसके अंदर से तुम फिर आने वाले परिवार को बदल सको, आने वाली जनरेशन को बदल सकते हो। हिंदुस्तान की संस्कृति पूरी हो जा रही है, सारे के सारे ड्रग्स के नशे पे चले जाए, मैं शब्दों में साफ कहता हूं। हरियाणा, पंजाब, अब राजस्थान को भी लहर में ले लिया है। बेटो, मैं आपको आपके मतलब पिता तुल्य हूं, आपके पिताजी के बराबर हूं, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि इस चीज को दूर भगाइए। मसाला, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इन सबसे दूर रहिए। वो सामने रक्तदान का शिविर लगा है, वहां थोड़ा सा रक्तदान दोगे, आपका परिवार खुश होगा, लोग दुआएं देंगे। आइए, तो यही कहना चाहूंगा कि आज के बाद में, ये मेरी बात मानोगे कि नहीं मानोगे पहले बताओ? मानोगे, क्योंकि सर कह रहे हैं इसलिए मानोगे। तो जो भी 18 के हो गए हैं, अपना वजन कम से कम 50 किलो रखना, पहली बात तो। जो नहीं है, हाँ सुनिए, 50 किलो वजन रखिए और हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाइए। 12.5 से ऊपर होता है तो सोच लेना सर को कि सर मेरा 12.5 हीमोग्लोबिन आ गया है, अब मैं ब्लड दे सकती हूँ। बेटे, तुम्हारे लिए फायदा होगा, किसी दूसरे को जान मिले कि नहीं मिले भूल जाइए। और बच्चों, तुम तो खास, ये तंबाकू पान की दुकानें बंद हो जानी चाहिए यार मेरे आवाज पे। तो साले मेरे को बड़ा दुख होता है कि वो एक तो तुम कचरा फैलाते हो, पान की मसाला यूं फेंक कर यूं कर देते हो, और दूसरा थूक थूक के दीवारें भर देते हो, और तीसरा तुम हमारे माँ बाप के जिन्होंने सपने देखे हैं उनको तुम 2 मिनट के अंदर मिट्टी में मिला देते हो। अरे अखबारों में पढ़ते हो 18 साल का, अरे खिलाड़ी खेलते खेलते अंदर वहीं पे प्राण दे देता है। क्यों ऐसा? कभी पहले खिलाड़ी नहीं थे इनके जमाने में, इनके जमाने में या हमारे जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। खेल के आने वाला तो मजबूत होता था, पर बहुत सारे न्यूज पढ़ते हैं 18 से लेके 25 साल वालों को अटैक आता है। क्यों आता है? वो न तो रात को सोते हैं ढंग से और न ढंग से खाते हैं, खाते हुए भी मोबाइल चालू रखते हैं और सोते नहीं है टाइम सर। 8 घंटे की नींद लीजिए। सर तो आपको पढ़ाएंगे पर नहीं, उसको समझ में नहीं आने के लिए चीज। 8 घंटे की नींद लीजिए और घर के शुद्ध पराठे खाइए, देसी घी के पराठे खाइए, तब आप आगे बढ़ सकोगे। जैन सर, अब ये सर बोलेंगे, जो भी बोलेंगे। आज रक्तवीर क्रांति के इस महाकुंभ में मेरा आना हुआ। मैं नवीन जय हिंद, राष्ट्रीय महासचिव और नेशनल हेडक्वार्टर कमिश्नर हिंदुस्तान स्काउट से। चरित्र निर्माण के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण में जुटे भाई परमिल जी को कौन नहीं जानता। आज महेंद्र जोशी जी, जिसका एक एक शरीर का हिस्सा रक्तदानियों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण कर चुके, 234 बार जिन्होंने रक्तदान किया, 176 बार किया, अपने आप में एक इतिहास है। तो मेरा सिर्फ युवाओं से एक ही चीज है कि आज का युग का आतंकवाद अगर है तो वो नशा है, और नशे को उखाड़ फेंकेंगे तो आपका सब समाधान हो जाएगा। और मैं युवाओं को कहना चाहता हूं कि साहब, हम गांधी के रास्ते, भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, और अगर भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं तो चंद्रशेखर आजाद की उस बात को याद रखना कि देश की ये हालत देख करके भी जिन रगों का खून नहीं खोला वो खून नहीं, पानी है पानी।
इन्हीं शब्दों के साथ जो हमारे से पूछते थे कि हम कौन हैं, तो प्रमिल भाई, धर्म हिंदुस्तान हमारा, जाति हिंदुस्तानी है, तिरंगा सीने पे रखते हैं, इसलिए जय हिंद हमारी निशानी है। जय हिंद, जय भारत। आपकी बात समझेंगे बच्चे। मैं आपको जो ना बिना कहे वादा दिलवाता हूँ, मैं जो ऐसी बातें बोलता रहता हूँ। हमारी हर ब्रांच में ब्लड डोनेशन कैंप चलता है, हमारा हर बच्चा ब्लड डोनेट करने को उतारू रहता है। और सोनीपत में कई बार ऐसा हुआ कि लड़ाई हुई है, जैसे लास्ट में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो है वो जो है इक्विपमेंट ज्यादा ले आए और खाली चले गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमेशा ऐसा हुआ कि लास्ट में बच्चे लड़ते हैं कि मैं पहले, मैं पहले, मैं पहले। और ये काम हर जगह पर होगा और आईसीएस का हर बच्चा इस मिशन के साथ जुड़ा हुआ है और हमेशा जुड़ा रहेगा और जीवन भर नशा नहीं करेगा, जीवन भर जो है गलत रास्तों पर नहीं चलेगा। अभी मैं 4-5 ब्रांचेस से घूम करके आया और मैं प्राउडली कहता हूं कि बच्चों को चिंता है देश में शिक्षा की, बच्चों को चिंता है रोजगार की, बच्चों को चिंता है फ्यूचर की, बच्चों को चिंता है करप्शन कैसे खत्म करें। इस प्रकार से सवाल बच्चों ने पूछे, बातें की और बहुत अच्छा एहसास हुआ। आप लोग जो हरियाणा में आए हो, तो ये जो हम लोग जो शिक्षा के ऊपर काम करते हैं उसके साथ समाज सेवा, ब्लड डोनेशन और ये सब चीजें उसका एक पार्ट बनती हैं और हम लोग सभी चीजों के साथ बच्चों को जोड़ते हैं। बच्चे हमारे कहीं सफाई अभियान करते मिलेंगे, चलाते मिलेंगे, कहीं पर आपको ब्लड डोनेशन कैंप लगाते मिलेंगे। मैं अपने आप कई जगहों से जुड़ा हुआ हूँ, कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी जो संस्थाएं हैं, और तो उन सब चीजों के साथ जुड़ करके और जब आप लोग जो आते हो प्रेरणा मिलती है आप लोगों से, हमें भी, और सीखने को बहुत कुछ मिलता है और मैं बच्चों को लगातार उसमें जोड़े रखता हूँ। और मैंने आज भी अपील की थी कि भाई सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर आना, जितने लोग आ पाते हैं। जैसे ये एरिया फसल का टाइम है, अब इस टाइम पर फसल कटाई और ये सब चीजें हैं और घर वाले इंतजार करते हैं कि संडे में कैसे फंसे बच्चा। तो संडे में तो जो बच्चों को मुफ्त मिलना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, वरना बहुत लोग यहाँ पर होते और बहुत बच्चे आते हैं। तो मेरी तरफ से आप लोग जो है निश्चिंत रहिए, आप इनको जो है पढ़ाई में, संस्कारों में, देशभक्ति में, किसी जज में कहीं पीछे नहीं पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी जी, देखिए स्कूली जैसे एजुकेशन हम लोगों ने शुरू किया था, नौकरी लगने के लिए तैयारी करें, बच्चे जो है नौकरी की पढ़ाई करते थे। अब धीरे धीरे जो है उस नौकरी की पढ़ाई को जो हम लोग नीचे लेके गए हैं और स्कूलों के अंदर जो है काम चालू हो गया, पढ़ाई चालू हो गई है और सिरसा जिले में भी जो है कई ब्रांचेस चल रही है। अब ये धीरे धीरे जो है 2-3 साल में बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचेगा और जिस प्रकार से हर जगह पर हमारी कोचिंग अवेलेबल है, वैसे ही स्कूली एजुकेशन हर जगह अवेलेबल हो जाएगी। अब बच्चा पहली क्लास से ही बढ़िया हो जाएगा। पहली क्लास से जब वो पढ़ना चालू करेगा तो वहीं से जो है वो बिल्कुल अच्छी जो एजुकेशन पाएगा और जिस चीज की कमी हम महसूस करते हैं कि पढ़ाई में क्या होना चाहिए, क्या कमी है, तो उन सारी चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी मैं अलग अलग जो है जगहों पर गया, बहुत सारे बच्चे हमारे पास पढ़ करके गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, टीचर लगे हुए हैं, वे सरकारी स्कूलों के संस्थानों की सारी हालात बताते हैं। तो फिर मैं कह रहा था कि भाई देखो, सरकार के ऊपर मैं कितना बोलूं, लेकिन हम लोग जो है किसी भी बीमारी का इलाज जो हम अपने आप कर सकते हैं, कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं, तो बहुत सस्ती, बहुत बेहतर, बहुत अच्छी एजुकेशन बहुत जल्दी हर जगह पर अवेलेबल होगी, स्कूली एजुकेशन भी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे मेरे साथ में प्रीमियर सर थे जिन्होंने बताया किस तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास है बच्चों के शरीर में खून बन के दौड़ेगा और वो खून दौड़ रहा है, कभी भी दौड़ रहा है, वो खून कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, सही जगह पे काम आएगा और वो खून ही अपने माँ बाप का नाम करेगा। ऐसा आईसीयू कोचिंग सेंटर में खुद में से हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगवाए हैं। मैं इनके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इनके बारे में मेरे को जेपी गोदारा जी बहुत बार कहते हैं, मैं काफी इनके वीडियो भी देख चुका हूँ और पिछली बार भी जब देखा था तब भी मुझे लगा था और ऐसा भी कह सकता हूँ कि जब पिछली बार आया या आज भी आया तो मुझे अपने आप में मतलब क्या एक शब्दों को मैं दूसरे तरह से अगर पेश करूं तो मुझे अपने आप में एक जलन महसूस हो गई कि यार ये आदमी है क्या है जो सारे लोग ऐसा है। ये सत्य वस्तु है। तो कारण क्या होता है, फिर मैंने सोचा कि ऐसा इसमें क्या है, तब मुझे लगा कि ये जादूगर है, इसके जादू में कोई भी फंस सकता है और मैं खुद फंस गया।